दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रूम मिल जाए जिसके अंदर जाकर अगर आप कोई भी विश करते हो तो वो पूरी हो जाए। ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में, जिसमें एक कपल एक घर को खरीदते हैं, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसा रूम होता है जिसमें जाकर कोई भी विश करने पर वो पूरी हो जाती है। ये रूम उनको हर वो चीज देता है जिसकी जरूरत एक डेली लाइफ में होती है। इसके साथ ही अगर पैसे की विश की जाती है तो ढेर सारा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये लेडी रूम के अंदर जाकर एक बच्चे को मांग लेती है। अब उस बच्चे की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी जब स्टार्ट होती है तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का कैट होता है। इन दोनों ने ही अपने लिए एक घर खरीदा होता है जो कि काफी ज्यादा पुराना होता है। घर के अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक रूम है जो काफी टाइम से बंद पड़ा है। उस रूम की चाबी सामान में कहीं खो जाती है, इसलिए मैट चाबी को तलाश करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको चाबी मिल जाती है। इसके बाद मैट रूम को खोलने लग जाता है, लेकिन रूम को खोलने पर पूरे घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद मैट एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है और उसको उस रूम के अंदर लेकर जाता है, लेकिन उस रूम के अंदर जाने के बाद वहां पर सब जगह वायरिंग हो रखी थी। इतनी ज्यादा वायरिंग देखकर उस इलेक्ट्रीशियन के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रूम के अंदर एक व्हील दिखाई देता है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है, जबकि पूरे घर में कहीं भी लाइट नहीं होती है। इलेक्ट्रीशियन को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वहां से वो जाने लगता है। लेकिन जाते हुए वो मैट से एक बात कहता है कि तुम्हें ये घर नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि ये घर काफी पुराना है और तुमसे पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनमें से एक का मर्डर हो चुका है। अब मैट ये बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि उसने जो घर रहने के लिए खरीदा है उसमें पहले ही किसी का मर्डर हो चुका है। लेकिन फिर भी वो इस बात को कैट को नहीं बताने का फैसला करता है। इसके बाद वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है। तब उसको एक बात पता चलती है कि इस घर में जो कपल रहा करता था उनका एक बेटा था जिसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था इस बारे में कोई डिटेल नहीं होती है। इसके बाद मैट उसी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास एक ड्रिंक की बोतल होती। तभी उसके पास जलता हुआ लैंप ब्लिंक करने लग जाता है और उसके सामने एक वाइन की बोतल होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अगली सुबह जब कैट उस रूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है, जिनमें उनके घर की जरूरतों का सारा सामान, इसके साथ बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं। यहाँ पर मैट अपनी वाइफ से कहता है कि इस रूम के अंदर कुछ भी विश किया जाए तो यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। उसकी ये बात सुनकर कैट पैसों की विश करती है, तभी लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। इसके बाद जब कोने में देखा जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। ये देखकर कैट को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैट के समझाने पर वो मान जाती है। अब ये लोग उस रूम की पावर का फायदा उठाने लगते हैं और उस रूम से अलग अलग तरह की चीजें मंगाते रहते हैं, जैसे कि महंगी महंगी ज्वेलरी और महंगे कपड़े। इसके साथ ही ढेर सारा पैसा। एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए जो भी चीज चाहिए होती है वो सब इनके पास थी। ये लोग अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी ये दोनों ही परेशान रहने लग जाते हैं। यहाँ पर मैट अपनी वाइफ से फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कैट इन सब चीजों के लिए अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि उसका पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। इसके बाद मैट यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद कैट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रूम के अंदर चली जाती है और एक बच्चे की विश कर देती है। इसके बाद लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। मैट जब घर के अंदर आता है तब वो कैट के पास एक बच्चे को देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कैट के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि हमें इस कमरे से सिर्फ चीजों की ही विश करनी थी, ना कि किसी इंसान की, क्योंकि इसका अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब इन दोनों को एक बच्चे की जरूरत तो पहले से ही थी, इसलिए ये उस बच्चे को कहीं भेज भी नहीं सकते थे, इसलिए उसको अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद मैट इस घर में हुए उस मर्डर के बारे में रिसर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने अपने पेरेंट्स को मारा था उसका नाम जॉन डो था, और इस रूम के कहने पर ही उसने अपने पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद मैट उस किलर से मिलने के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो किलर उसको बताता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को खाली कर दो और कहीं दूर चले जाओ। अब घर आते वक्त वो रास्ते में अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कराता है, लेकिन जब वो जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है तो पैसे की जगह सिर्फ धूल होती है। इसके बाद मैट घर की ओर दौड़ता है। तब वो घर आकर ये बात जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब उसे एक बात पता चलती है, इस रूम की अगर जो भी चीज है अगर वो बाहर जाती है तो गायब हो जाएगी। इसके बाद मैट पूरे घर को चेक करने लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये वायर सिर्फ इस रूम में ही नहीं बल्कि पूरे घर में है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैट उस बच्चे को लेकर बाहर जा रही होती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसको बाहर ना जाने की वजह नहीं बताता है, इसलिए कैट बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो बच्चा रोने लग जाता है और उसकी स्किन का कलर बदलने लगता है। ये देखकर कैट डर जाती है। इसके बाद मैट उन दोनों को ही घर के अंदर ले आता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक अजीब चीज पता चलती है। उनका बच्चा जो पहले कुछ ही महीने का था, यहाँ पर वो अब 7 से 8 साल का हो जाता है। यानी कि अगर वो बच्चा इस घर के बाहर जाता है तो वो कुछ ही दिनों में जवान हो जाएगा और इसके बाद वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। अब उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए
इसी घर की 4 दीवारों के अंदर रहना होगा। जब ये सारी बातें कैट को पता चलती हैं तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को अपना ही मानती थी और इस बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन इन सब बातों की वजह से इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। ये इस बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा किया करते थे और दोनों ही एक अलग अलग रूम में रहा करते थे। लेकिन कैट अपने बच्चे के साथ ही रहती थी। वो अपने बच्चे से काफी ज्यादा लगाव रखती थी। उसके बच्चे का नाम शेन था। वो बाकी सारे बच्चों की तरह ही था, लेकिन सिर्फ उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उस बच्चे की वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े रहने लग जाते हैं। एक दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है और इन दोनों की ही बातें वो सुन रहा होता है। इनकी बातों से परेशान होकर वो घर के बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी वायर होती हैं। यहाँ पर उसे धीरे धीरे सारे राज पता चलते चले जा रहे थे। इसके बाद वो उस रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे पूरी बात पता चल जाती है कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया। यहाँ पर उसे एक बात और पता चलती है कि उसके पास काफी सारी पावर्स भी हैं। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस रूम को एक हिल स्टेशन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिर रही होती है। ये देखकर कैट काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उसको अपना ही बच्चा मानती है। लेकिन मैट ये सब देखकर खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बच्चे के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और ये पावर्स हमारे लिए खतरा हो सकती हैं। इसके बाद मैट के पास जॉन डो की कॉल आती है। दरअसल जॉन डो वही किलर है जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। यहाँ पर वो उसे अपनी सच्चाई बताता है। यहाँ पर वो मैट से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी उसी रूम से एक बच्चे की विश की थी और वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई, जिससे मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन मैं भी आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन एक दिन उस रूम ने मुझसे कहा कि अगर तुम उन लोगों को मार देते हो जिन लोगों ने तुम्हें दुनिया में लाने की विश की थी, तो तुम इस घर से बाहर जा सकते हो। और इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। यहाँ पर कैट इन दोनों की सारी बातें घर के दूसरे फोन से सुन लेती है। इसके बाद कैट कार लेकर घर से निकल जाती है और वो यही सोचने लगती है कि आखिर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब वो पूरी रात अपनी कार ड्राइव करती रहती है और घर पर नहीं आती है। घर पर शैन मैट से पता करता है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है। यहाँ पर मैट काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो उससे कहता है कि हमने तुम्हें उस कमरे से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाते हो तो 5 मिनट में ही जवान हो जाओगे और इसके बाद बूढ़े होकर मर जाओगे। इसके बाद मैट गुस्से में उस बच्चे को घर के बाहर कर देता है, लेकिन बाद में उसे उस बच्चे पर तरस आ जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये है तो एक बच्चा ही, इसलिए फिर से वो उस बच्चे को घर के अंदर ले आता है और सॉरी बोलता है और वो उस बच्चे को एक कहानी सुनाता है। इसके बाद ये दोनों ही साथ में सो जाते हैं। जब कैट घर पर आती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। रात में शैन की आंख खुल जाती है और वो घर से बाहर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो घर से बाहर जाने लगता है। घर से बाहर जाकर जब वो अंदर आता है तो वो एक 17 साल का लड़का बन चुका था और उसे अपनी माँ के लिए ही एक अट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए वो मैट को मारने की कोशिश करता है। अब इन दोनों के बीच में ही झगड़ा होता है, जिसमें कैट के चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कैट को जब होश आता है तब मैट उसे बताता है कि शेन और मेरे बीच में एक फाइट हुई थी जिसमें शेन मारा गया है। ये सुनकर कैट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो यही सोचती है कि इतने समय बाद उन्हें एक बच्चा मिला था, लेकिन वो भी अब मर चुका है। इन सब बातों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। इसलिए वो मैट से घर चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन मैट उससे कहता है कि अभी घर चेंज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें अभी इसी घर में रहना होगा। और वैसे भी हमें जरूरत की सारी चीजें इस घर से मिल ही जाती है, इसलिए ये घर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अब कैट को उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका बिहेवियर भी उसके लिए बदलता चला जा रहा था। रात को मैट अपनी ही वाइफ कैट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर कैट को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है। और शेन ने मैट का रूप धारण इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी माँ को मन ही मन पसंद करने लगता है। दूसरी ओर हमें मैट को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है और वो एक ऐसे घर में होता है जिसे शेन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पुराने घर की तरह बना दिया होता है। लेकिन शेन होश में आने के बाद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो बाहर निकलने के बाद अपने पुराने घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर कैट मैट का डबल रूप देखकर हैरान हो जाती है। वो पहचान नहीं पा रही थी कि असली मैट कौन सा है, लेकिन जब वो शेन का नाम लेती है तो वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स करने लगता है, जिसकी वजह से वो पहचान लेती है कि मैट कौन है। इसके बाद वो मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शेन उनका पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी असली मैट शेन को लेकर बाहर चला जाता है और कैट दरवाजे को बंद कर देती है। घर से बाहर होने की वजह से शेन की उम्र बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा होकर मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ये इस घर को भी छोड़कर जा रहे होते हैं। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।